हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 2 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 31 जुलाई। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। विश्व रेंजर दिवस साल के 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में और दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए रेंजर के द्वारा किए गए कार्य का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व रेंजर दिवस उनके महत्वपूर्ण कार्यों का समर्थन करने के अवसर प्रदान करता है और जो पर्यावरण अभियान को लेकर शिक्षा तक है। और यह दिन ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले रेंजरों को श्रद्धांजलि देने का भी एक अवसर है। विश्व रेंजर दिवस अंतर्राष्ट्रीय रेंजर महासंघ द्वारा बनाया गया था और यह पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बिल पे की नई सीईओ कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नुपुर चतुर्वेदी। नुपुर चतुर्वेदी को भारत बिल पे की नई सीईओ बनाई है। यही है नुपुर चतुर्वेदी। भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। और चतुर्वेदी इस नियुक्ति से पहले पेयू में छोटे और मध्यम व्यवसाय के लिए कंट्री हेड थी। जो लगभग 2 दशकों के करियर में उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक, सैमसंग, आईएनजी वेस्ट बैंक, सिटी बैंक के साथ विभिन्न वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। और भारत बिल पे लिमिटेड नामक एक नई स्थापित सहायक कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया है जो प्रभावी रूप से अपने स्वचालित बिलिंग व्यवसाय को अलग कर रही है और यह 2013 में स्थापित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य में मिशन निर्यातक बनो लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य यह 6 चरणों में उन स्थानीय व्यापारियों को पंजीकृत करना और उनका समर्थन करना है जो विदेशों में अपने व्यापार का निर्यात करते हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और यहाँ पर राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी सरकार का राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य के कितने फीसदी पहुंचा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18.2% पहुंच गया है। लेखा महानियंत्रक के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के अंत में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 2.74 लाख करोड़ रुपए या पूरे साल के बजट का अनुमान का 18.2% था। और जून 2020 के अंत तक राजकोषीय घाटा 2020-21 के बजट अनुमान का 83.2% था। राजकोषीय घाटा 2020-21 के लिए व्यय और राजस्व के बीच का अंतर सकल घरेलू उत्पाद का 9.3% था, जो फरवरी में बजट में संशोधित अनुमानों में अनुमानित 9.5% से बेहतर था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पीएम मोदी जी ने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सहित कई शिक्षक पहल शुरू की है जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रविष्टियां और निकास विकल्प प्रदान करेगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की परिकल्पना एक डिजिटल बैंक के रूप में की गई है जो किसी भी पाठ्यक्रम में एक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट रखता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 36वां संस्करण प्रारंभ हुआ है। भारत और किस देश के बीच थे? तो इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया और भारतीय नौसेना जहाज INS सरयू एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है और इंडोनेशियन नौसेना का जहाज KRI बंग टोमो समन्वित गश्त कॉर्पोरेट इसमें भाग ले रहा है। कॉर्पोरेट का मूल उद्देश्य है वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है और कॉर्पोरेट नौसेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता बनाने में मदद करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 सम्मान से किसे सम्मानित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आशा भोसले। यही है आशा भोसले जिनको सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने सर्वसम्मति से प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना है और आशा भोसले को हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन के लिए जाना जाता है। हालांकि उनके पास व्यापक प्रदर्शनों की सूची है। भोसले का करियर 1943 में शुरू हुआ और 7 दशकों तक चला। उन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों के लिए पार्श्व गायन किया है और आशा भोसले को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में स्वीकार किया गया था और भारत सरकार ने उन्हें सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। भोसले पार्श्व गायिका लता मंगेशकर की बहन है और प्रमुख मंगेशकर परिवार से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित आइजनर पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आनंद राधाकृष्णन। आनंद राधाकृष्णन ने यह पुरस्कार जीता है। यही है आनंद राधाकृष्णन जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। ग्राफिक कलाकार आनंद राधाकृष्णन ने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है जिसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। आइजनर पुरस्कार प्रति वर्ष दिए जाते हैं और राधाकृष्णन द्वारा जीता गया पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्रकार, मल्टीमीडिया कलाकार, आंतरिक कला के लिए दिया गया है और राधाकृष्णन ने यूके के कलरिस्ट जॉन पियर्सन के साथ पुरस्कार को साझा किया है। उन्होंने यूके स्थित लेखक राम वी के 145 पृष्ठ ग्राफिक नॉवल ब्लू इन ग्रीन पर अपने काम के लिए यह पुरस्कार जीता है और जिसे इमेज कॉमिक्स द्वारा अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 बाघ अभयारण्यों को यह मान्यता मिली है। भारत से 14 बाघ अभयारण्यों को 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों को CATS यानी कि ग्लोबल कन्वर्जन असोर्ड टाइगर
स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघ रक्षकों और बाघों और जंगलों की रक्षा के लिए उनके प्रयास की मान्यता दी है और कार्यक्रम के दौरान एनटीसीए का त्रैमासिक न्यूज़लेटर स्ट्राइप्स भी जारी किया है। वह 14 कौन कौन से बाघ अभयारण्य देख लेते तो मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल और सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र, सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व यानी यह 3 है मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ब्लॉकचेन स्टार्टअप में हिस्सेदारी खरीदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी यानी कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक, इन तीनों बैंकों ने ब्लॉकचेन स्टार्टअप में हिस्सेदारी खरीदी है। भारत के 3 सबसे बड़े निजी ऋणदाताओं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ने ब्लॉकचेन वित्तीय प्रौद्योगिकी फर्म आईबीबीआईसी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदी और एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने प्रत्येक शेयर के लिए 5 लाख रुपए का निवेश किया है और आईसीआईसीआई ने यह भी कहा है कि उसने आईबीबीआईसी के अंकित मूल्य 10 रुपये के 49,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली है, जो जारी और चुकता शेयर पूंजी का 5.44% है। इसने शेयरों के लिए 4.9 लाख का भुगतान किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गो टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। और यदि सेशन अच्छा लगा हो, सेशंस को जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।